दिल्ली का लाल किला एक शानदार पहरेदार की तरह खड़ा है। इसकी ऊंची लाल बलुआ पत्थर की दीवारें बीते युगों की कहानियां फुसफुसाती हैं। सदियों से यह प्रतिष्ठित स्मारक भारतीय इतिहास के उतार चढ़ाव का गवाह रहा है। आलीशान मुगल दरबारों से लेकर आजादी की लड़ाई तक लाल किला मजबूती से खड़ा रहा है। इसकी नींव एक राष्ट्र के अतीत की मिट्टी में गहराई से जमी हुई है। इसकी प्राचीर की हर ईंट, इसके विशाल परिसर में जाने वाला हर मेहराब बादशाहों और क्रांतिकारियों, विजय और त्रासदियों की गूंज को समेटे हुए है। किले का अस्तित्व ही साम्राज्यों की भव्यता और समय के अपरिहार्य बीतने के बारे में बहुत कुछ कहता है। इसके पवित्र मैदानों में घूमना भारत के समृद्ध और जटिल इतिहास की यात्रा शुरू करने जैसा है। किले की कहानी केवल इतिहास की किताबों तक ही सीमित नहीं है। यह एक राष्ट्र की सामूहिक स्मृति में अंकित है। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत जीवंत हो उठता है, जहां बादशाहों, सैनिकों और कलाकारों की आत्माएं हवा में तैरती हुई प्रतीत होती हैं। लाल किला हमें सुनने, सीखने और उस धरती की विरासत को याद करने के लिए कहता है जिसने साम्राज्यों का उत्थान और पतन, एक राष्ट्र का जन्म और अपने लोगों की स्थायी भावना को देखा है। लाल किला, जिसे मूल रूप से किला ए मुबारक कहा जाता था, जिसका अर्थ है धन्य किला, इसका इतिहास मुगल बादशाह शाहजहां से जुड़ा है। 1637 में मुगल सत्ता के चरम पर शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से नए बने शहर शाहजहानाबाद, जो आज का पुराना दिल्ली है, में स्थानांतरित करने का फैसला किया। उसी वर्ष लाल किले का निर्माण शुरू हुआ, जिसने शहर के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत की। किले के लिए जगह रणनीतिक रूप से यमुना नदी के किनारे चुनी गई थी, जिससे प्राकृतिक सुरक्षा और एक महत्वपूर्ण जलमार्ग तक पहुंच सुनिश्चित हो गई। किले का डिजाइन मुगल साम्राज्य के बेहतरीन वास्तुकारों और कारीगरों को सौंपा गया था, जिन्होंने इंडो इस्लामिक वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति बनाने में अपना कौशल और कलात्मकता झोंक दी। लाल किले का निर्माण एक बड़ा काम था, जिसमें लगभग एक दशक की अवधि में हजारों मजदूरों और कारीगरों को लगाया गया था। पास की अरावली पहाड़ियों से निकाला गया लाल बलुआ पत्थर मुख्य निर्माण सामग्री थी, जिसने किले को उसका विशिष्ट लाल रंग दिया। किले के डिजाइन में फारसी, तैमूरी और भारतीय स्थापत्य शैलियों के तत्व शामिल थे, जो मुगल साम्राज्य के सर्वदेशीय स्वरूप को दर्शाते हैं। लाल किला केवल एक सैन्य गढ़ नहीं था, बल्कि मुगल शक्ति, धन और परिष्कार का प्रतीक था। शाहजहां की पैनी नजर में लाल किला एक वास्तुशिल्प चमत्कार के रूप में आकार लेता गया। किले का लेआउट पारंपरिक मुगल चार बाग शैली का अनुसरण करता था, जिसमें औपचारिक उद्यान जलमार्गों और रास्तों से विभाजित होते थे, जो पृथ्वी पर स्वर्ग का प्रतीक थे। विशाल बुर्जों और दो मुख्य द्वारों, लाहौरी गेट और दिल्ली गेट से युक्त विशाल दीवारें अभेद्यता की आभा बिखेरती थीं। किले की दीवारों के भीतर एक शहर के भीतर एक शहर बसा था, जिसमें महल, मस्जिद, सभा भवन, बगीचे और बादशाह, उसके परिवार और शाही दरबार के रहने के क्वार्टर शामिल थे। लाल किले के भीतर प्रत्येक संरचना को बारीकी से ध्यान देकर डिजाइन किया गया था, जो मुगल कारीगरों की उत्कृष्ट शिल्प कौशल को प्रदर्शित करता है। किले की सबसे प्रसिद्ध संरचनाओं में दीवान ए आम, जनता के दर्शकों का हॉल था, जहां बादशाह अपनी प्रजा से अर्जियां प्राप्त करता था। अपने 40 स्तंभों और संगमरमर की छतरी के साथ यह भव्य हॉल मुगल वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति थी। दीवान ए खास, निजी दर्शकों का हॉल, समान रूप से प्रभावशाली था।